रिया चक्रवर्ती पर कई सारे आरोप लगने के बाद रिया चक्रवर्ती फरार है। रिया चक्रवर्ती आखिर कहां छिपकर बैठी है, यही बात हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रिया चक्रवर्ती आखिर कहां छिपकर बैठी है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारे आरोप लगा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के द्वारा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी मिस्टर के सिंह ने बीते दिनों ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार के पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारे राज खोलते हुए नजर आई थी। रिया चक्रवर्ती को उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती लगातार डोमिनेट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को और ये सारा का सारा मामला आने के बाद रिया चक्रवर्ती गायब है। अब आप सभी दर्शकों के मन में ये सवाल खोल रहा होगा कि रिया चक्रवर्ती कहां छिपकर बैठी है। हम आपको ये बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती छिपकर भी नए नए हथकंडे आजमा रही हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। अगर रिया चक्रवर्ती वाकई में निर्दोष है तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आती मीडिया के सामने और साथ ही साथ पुलिस वालों के सामने आकर वो क्यों खुलकर नहीं बोलती, खुलकर बयान क्यों नहीं देती। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के मन में कहीं ना कहीं कालापन जरूर है और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को उकसाने के पीछे रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है। इस बारे में तो आप सभी दर्शक पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती छिपकर क्या क्या कर रही है। तो रिया चक्रवर्ती जो आज छिप कर मुंबई पुलिस और साथ ही साथ बिहार के पटना के पुलिस वालों से छिप रही है। जब बिहार के पटना के पुलिस वाले रिया चक्रवर्ती के घर रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे तब रिया चक्रवर्ती वहां से गायब थी। अब रिया चक्रवर्ती कहां छिपकर बैठी है इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती छिप कर भी लगातार हथकंडे आजमा रही है। वो महंगे से महंगे वकील को हायर कर रही हैं और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वालों के खिलाफ, अंकिता लोखंडे के खिलाफ। और वो लगातार इसी कोशिशों में जुटी हुई हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से भी ये हो जाए कि जो बिहार के पटना के राजीव नगर में जो मामला दर्ज है वो कहीं ना कहीं ये मामला जो है मुंबई पुलिस में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मुंबई पुलिस को पूरी तरह से खरीद चुकी है रिया चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के पीछे कई सारे नाम हैं। वो सारे के सारे नाम के बारे में हम आपको तो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती अच्छी तरह से जानती है कि अगर केस जो है मुंबई पुलिस के हैंडओवर होता है तो ये केस को मैं दबा सकती हूं और ये बात अच्छी तरह से जानती है। अब रिया चक्रवर्ती कहां छिपकर बैठी हैं तो हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का जो फोन से जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया है उस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट के घर के आसपास ही कहीं मौजूद है रिया चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, वही आलिया भट्ट, महेश भट्ट की बेटी और महेश भट्ट की बेटी भी इस केस में इन्वॉल्व है। इस बारे में आप सभी दर्शक तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। महेश भट्ट की बेटी के अलावा करण जौहर का भी हाथ है और साथ ही साथ महेश भट्ट को सपोर्ट कर रही है उनकी बेटी, क्योंकि उनके पापा महेश भट्ट जो की हैं उनका जो रिलेशन है वो रिया चक्रवर्ती के साथ था और रिया चक्रवर्ती के पीछे कहीं ना कहीं महेश भट्ट का हाथ है और कहीं ना कहीं उन्हें छुपाने में भी महेश भट्ट का ही हाथ है। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारा बस इतना ही फर्ज था कि रिया चक्रवर्ती कहां है हम आपको बताएं और ऐसा ही जानकारी अभी तक हमें यही मिल रही है। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक